पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में की गई है? भारतीय संविधान में संशोधन हो सकता है, आपको पता होगा 100वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, जीएसटी से संबंधित था, इस प्रकार से चीजें आती यहां से, ठीक है। तो भारतीय संविधान में संशोधन हो सकता है, ये भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारतीय संविधान लचीला है। तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है मेरे दोस्तों? इसका सही जवाब क्या होगा, देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। हाँ जी भाई, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा मेरे दोस्तों अनुच्छेद, इसका सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 368। इसका सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आती है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग देख लें यहां पर भाई, ये जो संविधान में जो संशोधन होता है ये किस अधिनियम के तहत होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो एक आया था संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 1971, इसके तहत ये किए जाते हैं, अनुच्छेद 368 के तहत कहा जाता है। और याद रखना अपने यहां पर जो हाँ, ये कहां से लिया गया था भाई? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया ये ली कहां से गई थी? अफ्रीका से ली गई थी। कहां से? अफ्रीका से, दक्षिणी अफ्रीका से प्रक्रिया ली थी। अपने यहां होता क्या है मेरे दोस्तों कि संविधान की संशोधन की बात करें तो संविधान में संशोधन जो है ये संसद के द्वारा किया जाता है, और संविधान में संशोधन के लिए पहले एक विधेयक लाना होता है, एक प्रस्ताव लाना होता है, और उस प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, वो लोकसभा में भी रखा जा सकता है और राज्यसभा में रखा जा सकता है। समझना इसको, संविधान संशोधन के लिए पहले एक प्रस्ताव लाना पड़ता है कि हम संविधान संशोधन करना चाहते हैं, और वो जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में भी रखा जा सकता है और राज्यसभा में भी रखा जा सकता है, किसी भी में रखें। और इस संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है उसे राज्यसभा से भी पास होना होगा और लोकसभा से भी पास होना होगा, और उसके बाद जब राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं तो वो संविधान संशोधन हो जाता है। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में आता है। और ये लिया कहां से गया था प्रक्रिया? तो दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। चलो अब दूसरा आ जाता है, सुगन चिड़िया को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? क्वेश्चन क्या अपना, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है मेरे दोस्तों? तो इसका जवाब हो जाएगा आवड़ माता। इसका जवाब क्या होगा? आवड़ माता इसका जवाब हो जाएगा। और इस आवड़ माता की बात करें तो इनका जो मंदिर आता है मेरे दोस्तों ये कहां पर है? जैसलमेर के तनोट में है। कहां पर है? जैसलमेर के तनोट के अंदर है ये आवड़ माता। एक चीज तो ये ध्यान में रखना। दूसरा हम बात करें मेरे दोस्तों, ये जो आवड़ माता है इसे हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। ये क्या है भाई? हिंगलाज जो माता है, इस हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। हिंगलाज माता की बात करें तो इनके 18 अवतार हैं, और इन 18 अवतार में से एक अवतार क्या आती है? आवड़ माता आ जाती है। दूसरा यदि हम बात करें, एक ये जो आवड़ माता है मेरे दोस्तों ये किसकी बात करें? करणी माता की आराध्य देवी है। एक हम बात करें तो ये करणी जो माता है, करणी माता की आराध्य देवी। हाँ जी, करणी माता कौन थी? जो देशनोक में जो करणी माता उसकी आराध्य देवी थी। और एक याद रखना मेरे दोस्तों, ये जो है ये आवड़ माता ये भाटी वंश की कुल देवी है, भाटी वंश की कुल देवी भी है भाई। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना। तो सुगन चिड़िया को किस लोक माता का स्वरूप है? आवड़ माता का। जैसलमेर में इनका मंदिर है। हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है मेरे दोस्तों। करणी माता की आराध्य देवी है और भाटी वंश की राजदेवी भी आती है भाई। सूर्य सैनी ऑफिशियल जल्दी ही पटवार का भी मैराथन आएगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो हम नंबर 3 की बात करें। अगला क्वेश्चन कौन सा आता है? नंबर 3, घना पक्षी विहार कहां पर स्थित है? तो घना पक्षी विहार मेरे दोस्तों कहां पर स्थित है? इसका जवाब क्या होगा? भरतपुर। इसका जवाब क्या होगा? भरतपुर। घना पक्षी विहार कहां पर स्थित है? भरतपुर के अंदर है। अब देखना इस चीज को समझना, यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। घना पक्षी विहार के अंदर यदि हम बात करें घना पक्षी विहार की तो यह है कहां भाई? घना पक्षी विहार जो है, विहार की बात करें ये भरतपुर के अंदर है और ये पक्षी अभ्यारण्य है। कैसा अभ्यारण्य है? ये पक्षी अभ्यारण्य है। हाँ जी मेरे दोस्तों याद रखना, राज्य का पहला पक्षी अभ्यारण्य है। और दूसरा, राजस्थान के अंदर एक पक्षी अभ्यारण्य और स्थापित किया जा रहा है, और वो कहां पर होगा? तो बड़ोपल हनुमानगढ़ के अंदर होगा। दूसरा है यदि हम बात करें इसकी स्थापना का श्रेय जो जाता है, ये जाता है डॉक्टर सलीम अली बेग को। सलीम अली बेग को। तो राजस्थान में आपको कहीं पर भी सलीम
सलीम अली बेग का नाम आए तो आपको सिर्फ एक जगह जाना है, और वो कहां पर, भरतपुर का घना पक्षी विहार। एक मेरे दोस्तों इसके अंदर पाइथन पॉइंट है, ये भी कई बार पूछा गया है, इसके अंदर पाइथन पॉइंट है, और ये जो पाइथन पॉइंट है यहां पर अजगर देखे जाते हैं। एक हम बात करें तो यहां पर साइबेरियन सार्स भी आते हैं, यहां पर क्या आते हैं भाई, साइबेरियन सार्स भी आते हैं, और ये पक्षी अभ्यारण्य है, इसका मतलब पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं भाई, पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात 1985 की बात करें तो 1985 में इसे यूनेस्को की बात करते हैं, यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया, विरासत सूची में शामिल। ये मेरे दोस्तों कई बार यहां से पूछा गया है, तो याद रखना घना पक्षी विहार भरतपुर में है। 1956 में अभ्यारण्य बनाया गया था, 1981 में ये इसको क्या बनाया गया था भाई, राष्ट्रीय उद्यान, और ये राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान था। यहां पर ये पक्षी अभ्यारण्य में है, इसको स्थापना का श्रेय सलीम अली बेग को जाता है। पाइथन पॉइंट है, और इस पाइथन पॉइंट के ऊपर यहां पर अजगर देखे जाते हैं, यहां पर साइबेरियन सार्स भी आते हैं। और 1985 की बात करें मेरे दोस्तों, 1985 में से यूनेस्को के द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया। और एक इंपॉर्टेंट बात और आती है, इसे क्या आता है, इसे नम भूमि की बात करें, या इसे आदर भूमि की बात करें, या इसे रामसर साइट की बात करें, या इसे वेटलैंड की बात करें, वेटलैंड में शामिल है ये, वेटलैंड में शामिल। राजस्थान के 2 स्थान आते हैं चारों के अंदर, और वो कौन सी, सांबर झील और घना पक्षी विहार। तो ये सब दोनों आप लोगों को ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। चलो, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है, तल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, तो वो क्वेश्चन आता है तल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है। तो इसका जवाब क्या होगा, फटाफट से ये क्वेश्चन का जवाब जो है ये आप लोगों की तरफ से आना चाहिए भाई। तल्लीनाथ जी का मेला कहां, तल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर है भाई। जाट नागौर प्रदीप लेगा जी, ये विरोध क्यों किया जा रहा है कृषि बिलों का, ये तो एक राजनीतिक मुद्दा होगा, कुछ भी होगा, इस मंच के ऊपर हम लोग इसकी चर्चा नहीं कर सकते। यहां पर सिर्फ हम लोग उनको पढ़ेंगे जो अपने एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। चलो बताओ यहां से भाई, ये कहां पर है, तल्ली किसकी बात करें, तल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है मेरे दोस्तों, फटाफट से बता दो भाई, है ना, कहां पर स्थित है, क्या बात है, तल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है, क्या बात है। सभी का जवाब आ रहा है, बाड़मेर, बाड़मेर, एक जवाब, जो कुछ बच्चे जवाब जालोर भी दे रहे हैं। हाँ जी मेरे दोस्तों, याद रखना तल्लीनाथ जी के मेले की यदि हम बात करें तो ये कहां पर है, पांचोटा गांव। कहां पर है भाई, ये है मेरे दोस्तों पांचोटा गांव, और ये पांचोटा गांव कहां पर है, जालोर के अंदर। हम मल्लीनाथ की बात नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्तों, हम मल्लीनाथ, वो मल्लीनाथ पशु मेला आ जाता है, वो क्या है मेरे दोस्तों, मल्लीनाथ पशु मेला आ जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, तल्लीनाथ जी का, किसकी बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तल्लीनाथ जी की बात करें। मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी दोनों अलग अलग हैं। अब देखो यही होता है वहां पर एग्जाम के अंदर, जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना तो फटाफट से तल्लीनाथ जी को ना पढ़कर हम क्या पढ़ लेते हैं मेरे दोस्तों, मल्लीनाथ जी को पढ़ लेते हैं। मल्लीनाथ का पशु मेला कहां पर है, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, और वहीं पर मंदिर भी बना हुआ। लेकिन ये क्या है भाई, तल्लीनाथ जी का मंदिर तो पांचोटा गांव जालोर के अंदर है। कहां पर है, पांचोटा गांव जालोर के अंदर है, ये आपको ध्यान में रखना है, पांचोटा गांव जालोर। उसके बाद यदि हम बात करें यहां से पुरातात्विक स्थल रंग महल कहां पर स्थित है, बस लास्ट, आज का डोज का लास्ट क्वेश्चन है कि पुरातात्विक स्थल रंग महल कहां पर स्थित है। और मेरे दोस्तों याद करो, पिछले कई एग्जाम यहां पर कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार ये मेरे दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है कि रंग महल कहां पर स्थित है। कहां पर है मेरे दोस्तों रंग महल, तो याद रखना ये रंग महल हनुमानगढ़ में है, ये रंग महल हनुमानगढ़ के अंदर है। और यदि एग्जाम के अंदर हनुमानगढ़ ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर इसका जवाब क्या हो जाएगा, गंगानगर। और एक बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है वर्ष 2018 के अंदर कि भाई रंग महल कहां पर है, और वहां पर ऑप्शन में हनुमानगढ़ नहीं था, और जब हनुमानगढ़ नहीं था भाई तो जवाब क्या था, गंगानगर। लेकिन दोनों आ जाएं तो आपको क्या जवाब रखना है मेरे दोस्तों, हनुमानगढ़। अब देखो एक चीज और समझना, ये रंग महल ये पुरातात्विक स्थल है, यहां से कंफ्यूजन, ये पुरातात्विक स्थल है मेरे दोस्तों, स्थल। और एक पुरातात्विक शहर पूछा जाए तो वो कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर। एक रंग महल पुरातात्विक शहर भी था, वो कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर। लेकिन पुरातात्विक स्थल का मतलब है छोटा स्थान है, स्थल मतलब छोटा भाग, और स्थान
जब शहर का आ जाए स्थान की भाई रंग महल जो शहर था या नगर था वो कहां पर है, तो रंग महल नगर जो था मेरे दोस्तों वो कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर। और ये पुरातात्विक का मतलब सभ्यता से, ये पुरातात्विक सभ्यता की बात की जा रही है, तो पुरातात्विक स्थल